मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि माउंट एवरेस्ट भी इसमें पूरा समा सकता है। यहाँ का दबाव इतना अधिक है कि इंसान बिना विशेष उपकरण के यहाँ जीवित नहीं रह सकता। वैज्ञानिक अभी भी इसकी गहराइयों में छुपी जीवजंतुओं और भौगोलिक रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही है। इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर्स है, जो आईएससी पृथ्वी पर सबसे अनोखा स्थान बनाता है। यहाँ पाए जाने वाले जीवजंतुओं ने खुद को इस अत्यधिक दबाव और अंधेरे में ढाल लिया है, जो उन्हें और भी अद्भुत बनाता है। मैरियाना ट्रेंच के अंदर अभी भी कई ऐसे राज छुपी है जिन्हें सुलझना बाकी है, और हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा करती है। क्या हम कभी इसकी पूरी गहराई को समझ पाएंगे? बरम्यूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। कई सालों से इस क्षेत्र में हजारों लोग और उनके साधन बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। क्या ये प्राकृतिक अनियमितता है या कोई अनजानी शक्ति इसके पीछे है? वैज्ञानिक और शोधकर्ता अभी भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। कुछ लोग आईएससी मैग्नेटिक अनोमलीज से जोड़ते हैं, जबकि कुछ आईएससी अलौकिक शक्तियों का प्रभाव मानते हैं। इस क्षेत्र में मौसम भी बहुत तेजी से बदलता है, जिसे यहाँ यात्रा करना और भी खतरनाक हो जाता है। बरम्यूडा ट्रायंगल की कहानियाँ आज भी लोगों को हैरान करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति के नियम काम नहीं करते। इसकी हर एक घटना एक नया सवाल खड़ा करती है, और इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। ड्रैगन्स ट्रायंगल, जिसे डेविल्स सी भी कहा जाता है, जापान के तट के पास स्थित एक और रहस्यमय क्षेत्र है। यहाँ भी कई जहाज और विमान बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो चुके हैं। लोकल्स कहते हैं कि ये समुद्र अभिशप्त है और यहाँ अदृश्य शक्तियाँ मौजूद है। इस क्षेत्र में अचानक मौसम में बदलाव और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस आम बात है। कई सालों से इस क्षेत्र में कई ऐसे घटनाएं हुई है जिन्हें विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। कुछ लोग आईएससी बरम्यूडा ट्रायंगल का एशियन काउंटरपार्ट मानते हैं, जहां भी प्रकृति के नियम अलग तरीके से काम करते हैं। ड्रैगन्स ट्रायंगल की कहानियां जापान की लोक कथाओं और समुद्री डर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? इसका रहस्य अभी भी अनजाना है और लोगों को हैरान करता है। योनागुनी मॉन्यूमेंट जापान के तट के पास समुद्र के नीचे स्थित एक विशाल पत्थर की संरचना है। कुछ लोग आईएससी एक खोई हुई सभ्यता का सबूत मानते हैं, जबकि कुछ आईएससी प्राकृतिक रूप से बनी हुई चट्टान मानते हैं। इसकी बनावट इतनी नियमित और विशाल है कि ये इंसान द्वारा बनाई गई लगती है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में उलझे हुए हैं और इसकी उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत मौजूद है। क्या ये प्राचीन इंसानों द्वारा बनाया गया था या प्रकृति ने आईएससी इतनी निपुणता से तराशा है? इसकी गहराई और इसकी बनावट आईएससी और भी रहस्यमयी बनती है। योनागुनी मॉन्यूमेंट एक ऐसा स्थान है जो हमारे इतिहास और प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। इसकी हर एक पत्थर की बनावट एक कहानी कहती है और इसका रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। क्या हम कभी इसकी असलियत जान पाएंगे? बाल्टिक अनोमली बाल्टिक सी के नीचे पाया गया एक यूएफओ जैसे आकार का ऑब्जेक्ट है। जब आईएससी सोनार से देखा गया तो ये एक विशाल गोलाकार वास्तु जैसा दिखा जो समुद्र के तल पास स्थित था। क्या ये कोई धात्विक वास्तु है या सिर्फ एक प्राकृतिक चट्टान? शोधकर्ता अभी भी इसके बारे में हैरान है और इसकी असलियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आईएससी दूसरे ग्रहों से आए हुए किसी वास्तु का टुकड़ा मानते हैं, जबकि कुछ आईएससी एक प्राचीन समुद्री यंत्र मानते हैं। इसकी बनावट और इसका स्थान आईएससी और भी रहस्यमयी बनाता है। बाल्टिक अनोमली एक ऐसा रहस्य है जो हमारी कल्पना को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अपने ग्रह के सभी रहस्यों को जानते हैं। इसकी हर एक खोज एक नया सवाल खड़ा करती है और इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र के नीचे पाए जाने वेल क्रॉप सर्कल्स ये अजीब और नियमित आकार की बनते हैं जो समुद्र के तल पर दिखाई देती है। इन्हें किसने बनाया और इनका क्या उद्देश्य है, ये रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। कुछ लोग आईएससी समुद्री जीवों द्वारा बनाया गया मानते हैं, जबकि कुछ आईएससी अलौकिक शक्तियों का प्रभाव मानते हैं।
इनकी नियमितता और इनका विशाल आकार इन्हें और भी अद्भुत बनाता है। अंडर वाटर क्रॉप सर्कल्स एक ऐसा रहस्य है जो हमारी प्रकृति और उसके अंदर छुपी अनजानी शक्तियों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। हर एक नया क्रॉप सर्कल एक नया सवाल खड़ा करता है और इसका रहस्य अभी भी अनजाना है। क्या हम कभी इनकी असलियत जान पाएंगे और इनके पीछे का राज सुलझा पाएंगे? गोस्ट शिप्स वे त्यागे हुए जहाज जो खुले समुद्र में भटकते रहते हैं, जिनके क्रू मेंबर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। इनकी कहानियां लोक कथाओं और सच्चाई का मिश्रण है। कई सालों से ऐसे कई जहाज मिले हैं जिन पर कोई इंसान नहीं था और उनके गायब होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। क्या ये समुद्री डाकुओं का काम था या कोई अलौकिक शक्ति इसके पीछे थी? गोस्ट शिप्स की कहानियां लोगों को हैरान करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों को बिना किसी निशान के गायब कर सकती है। हर एक गोस्ट शिप एक नया रहस्य अपने साथ लाती है और इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। क्या हम कभी इनकी असलियत जान पाएंगे? क्रैकन एक पौराणिक समुद्री राक्षस जिसे कई सदियों से देखे जाने की खबरें मिली है। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या सच में कोई ऐसा विशाल जीव समुद्र की गहराइयों में छुपा है? कई लोक कथाओं और कहानियों में क्रैकन का जिक्र मिलता है, जिसे एक विशाल ऑक्टोपस या स्क्विड के रूप में दर्शाया गया है जो जहाज़ों को डूबा देता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में शोध कर रहे हैं और इसकी असलियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? क्रैकन की कहानियां लोगों को हैरान करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में कोई ऐसा जीव समुद्र की गहराइयों में छुपा है जो हमारी कल्पना से भी पार है। इसका रहस्य अभी भी अनजाना है और लोगों को हैरान करता है। बायोल्यूमिनेसेंट अबिस समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां जीव जंतु खुद रोशनी पैदा करते हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है जहां अंधेरे में चमकते हुए जीव जंतु एक अलग ही दुनिया बनते हैं। कई प्रकार के मछलियां, जेलीफिश और अन्य जीव जंतु बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग करते हैं जो उन्हें शिकार करने और शिकार होने से बचने में मदद करता है। ये प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत स्पेक्टिकल है जो हमें हैरान करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी अद्भुत चीज़ें इन समुद्र की गहराइयों में छुपी है। हर एक चमकता हुआ जीव एक नया रहस्य अपने साथ लाता है और इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। क्या हम कभी इसकी पूरी खोज कर पाएंगे? ओशन वेंट्स समुद्र के तेल पास स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां से गर्म पानी और खनिज पदार्थ निकलते हैं। ये एक एलियन जैसे इकोसिस्टम बनते हैं जहां ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो अत्यधिक गर्मी और दबाव में भी जीवित रह सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं ने खुद को इस अत्यधिक वातावरण में ढाल लिया है जो उन्हें और भी अद्भुत बनाता है। वैज्ञानिक अभी भी इन इकोसिस्टम्स का अध्ययन कर रही है और इनकी असलियत जानने की कोशिश कर रही है। क्या ये जीव जंतु पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझा सकते हैं? ओशन वेंट्स एक ऐसा स्थान है जो हमारी प्रकृति और उसके अंदर छुपी अनजानी शक्तियों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। हर एक वेंट एक नया रहस्य अपने साथ लाता है और इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। ये समुद्र के रहस्य हमें दिखाते हैं कि हमारा महासागर कितना विशाल, खतरनाक और अनजाना है। अभी भी कई ऐसे राज छुपी है जिन्हें सुलझना बाकी है और हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा करती है। समुद्र की गहराइयों में छुपी ये कहानियां हमें हैरान करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने ग्रह के सबसे बड़े हिस्से को जानते हैं। क्या आप तैयार हैं इन अनजाने खतरों और अदृश्य शक्तियों का सामना करने के लिए? सब्सक्राइब करें द थ्री स्टोरी जोन को और हमारे साथ एक्सप्लोर करें समुद्र के इन गहरे और अनजाने रहस्यों को। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी रोचक और रहस्यमयी कहानियां मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बने। धन्यवाद।